प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी सुंदर रूप बिचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध बुझचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है राजधर्म का। गोस्वामी तुलसीदास जी की जिन पंक्तियों के साथ आज मैंने राजधर्म कार्यक्रम की शुरुआत की है, वो पंक्तियां उस वक्त गाई थी जब त्रेता युग था। वो त्रेता युग जब प्रभु श्री राम ने अयोध्या की इस पावन भूमि में जन्म लिया था। वो ऐसा मंगल अवसर था जब चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे आम जनमानस ही क्यों ना हो, प्रफुल्लित हो गए थे। वो ऐसा काल था जब देवता खुद धरती पर आकर प्रभु श्री राम का अभिनंदन कर रहे थे, उनका वंदन कर रहे थे, उनका दर्शन कर रहे थे। ये त्रेता युग नहीं है, ये कलयुग है। और कलयुग में भी इस राम नवमी के अवसर पर, राम मंदिर के निर्माण के बाद, इस भव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला अवसर है जब प्रभु श्री राम का उनके जन्म स्थान पर ये मंगल गान के साथ उनका जन्मोत्सव मनाया गया है। और इसलिए आज का ये पूरा कार्यक्रम भी बड़ा दिव्य रहा, बड़ा भव्य रहा। आज ठीक 12 बजते ही सूर्य की किरणों से राम लला के मस्तक पर सूर्य का अभिषेक हुआ, उनका तिलक हुआ। और अगले 3 मिनट तक, यानी कि 12:03 तक ये मस्तक पर सूर्य के अभिषेक को सिर्फ अयोध्या वासियों ने ही नहीं, बल्कि इंडिया टीवी के माध्यम से पूरे विश्व में राम भक्तों ने इसका दर्शन किया। वैसे तो प्रभु श्री राम खुद सूर्यवंशी कहे जाते हैं। प्रभु श्री राम को सूर्यवंश का सबसे चमकता हुआ अगर राजा कहा गया तो वो प्रभु श्री राम को कहा गया। इक्ष्वाकु वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण राजा कहा गया वो प्रभु श्री राम को ही कहा गया। लेकिन आज जब राम लला का जन्मोत्सव मनाया गया, 12 बजते ही सूर्य की किरणें जिस तरीके से प्रभु श्री राम के मस्तक पर प्रकाशित हुई, वो दिव्य आलोकित हुई। और वही तस्वीर आज राम मंदिर से लेकर पूरे विश्व के कोने कोने तक गई। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव के तहत लगातार अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। आज वो असम में मौजूद थे। नलबाड़ी में उन्होंने बाकायदा एक रैली को भी संबोधित किया। लेकिन इस दिव्य अवसर को वो कैसे जाने देते। आप तस्वीर देखिए, उस वक्त वो अपने यान में ही मौजूद थे और वहीं पर बैठकर उन्होंने अपने लैपटॉप पर देखिए किस तरीके से राम नवमी के इस उत्सव की तस्वीरें देखी। आज सुबह से ही, चाहे वो वीडियो के जरिए राम को आस्था के प्रतीक, राम को राष्ट्र के चिंतन, राम को अध्यात्म के केंद्र के बिंदु के तौर पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक कहते आए हैं, तो वहीं आज उन्होंने इस क्षण को भी देखा। आज वो अयोध्या में भले ही मौजूद नहीं थे, लेकिन वो भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की जब सूर्य अभिषेक हुआ। ये अनुपम दृश्य था, ये वाकई में दिव्य था, ये ऐतिहासिक था, न भूतो न भविष्यति। देखिए त्रेता युग का वर्णन करते हुए जब यहाँ पर हमारे मंच पर ही गणमान्य अतिथि जब मौजूद थे तो वो ये कह रहे थे कि त्रेता युग में भगवान सूर्य खुद राम जी के दर्शन करने के लिए 1 महीने तक अयोध्या में ही मौजूद रहे थे। रघुकुल के उस दीपक का वंदन करने के लिए यही मौजूद थे। लेकिन अब ये तो कलयुग है और हमारे आर्किटेक्ट्स ने ऐसी व्यवस्था की कि सूर्य ने आज राम लला के मस्तक का तिलक किया। वाकई में इस अद्भुत क्षण का गवाह हर कोई बना, हम भी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीरें आप देख रही हैं। आचार्य चंद्रांशु जी भी इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। कुछ और तस्वीरें, कुछ और जो यहाँ से चर्चाएं और विमर्श उठकर देश के कोने कोने तक गई हैं, हम उसकी चर्चा करें। लेकिन सबसे पहले आचार्य चंद्रांशु जी, एक तस्वीर जो हमने देखी, हम राम लला की जब बात करते हैं तो राजा राम की भी बात करते हैं। और जब हम राजा राम की बात करते हैं तो हम उसे राष्ट्र के चिंतन के तौर पे भी देखते हैं। लेकिन राम नवमी का ये अवसर और सूर्य का ही तिलक राम जी के ललाट पर होना, ये क्यों इतना अद्वितीय था, ये क्यों इतना अनुपम था, ये क्यों इतना दिव्य था कि जिस किसी ने ही देखा वो मोहित हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो अयोध्या की पावन भूमि और हम सबकी संत परंपरा की ओर से सभी दर्शकों को
रामनवमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामना है। आपने कहा कि सूर्य तिलक ही क्यों इतना महत्वपूर्ण है, और आपने अपने वक्तव्य में भी बहुत सूर्यवंश की बड़ी चर्चा किया है। जब महर्षि कालिदास जैसे विद्वान सूर्यवंश का वर्णन करना होता है, उस समय उनको भी लिखना पड़ता है। क्व सूर्य प्रभुवो वंशः क्वचाल्प विषयामति तितिरुखो दुस्तरम मोहाद उडुपे नाश्मि सागरम। अर्थात सूर्य के वंश का वर्णन करना इतना ही मुश्किल है जैसे कागज की नाव को लेकर के कोई समुद्र पार करना चाहे। जैसे कागज के नाव से समुद्र पार नहीं किया जा सकता, ऐसे सामान्य मेधा से कोई चाहे कि सूर्य वंश का वर्णन कर ले, वह बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता। और उसमें भी जब भगवान राम के चरित्र का वर्णन करना हो या राम के विषय में बताना हो, जिनका चरित्र ही इतना विशद है, उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि भगवान राम सूर्य वंश में अवतरित हुए। आपने पिछले आचार्यों की जो लोग रहे होंगे उनकी बात किया। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ उस समय वर्णन किया है वहाँ पर कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होई। 1 महीने तक लगातार सूर्य भगवान नभमंडल पर बैठे रहे, चलने हिलने का उन्होंने नाम ही नहीं लिया। बल्कि एक उक्ति बड़ी फेमस है कि जिस समय भगवान का प्रकट हुआ उस समय सब देवता नभमंडल पर आकर के पुष्पों की वृष्टि कर रहे थे, भगवान का स्वागत कर रहे थे, पर एक देवता उसमें नहीं थे और उस देवता का नाम है चंद्रदेव। भगवान राम को लगा कि जब जड़ चेतन नर नारी सब प्रसन्न हैं, फिर चंद्रदेव को प्रसन्नता क्यों नहीं है, तो ऊपर दृष्टि डाला और जैसे दृष्टि डाला तो अन्य देवताओं से अलग चंद्रदेव खड़े थे, उनके आंखों से झरझर अश्रु बह रहा था। भगवान ने पूछा कि चंद्रदेव आपको मेरे आने पर प्रसन्नता नहीं है क्या, जबकि आप जानते हैं कि विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुष्य अवतार, मैंने आप लोगों के दुख हरण करने के लिए मैंने ये मनुष्य अवतार धारण किया है। उस समय चंद्रदेव ने भीनी आंखों से कहा था, प्रभु कौन ऐसा अभागा जीव है जो आपके आने पर प्रसन्न न हो, नर नारी जड़ चेतन कोई भी हो, हर कोई प्रसन्न है। दुख है इस बात का है कि आप तो सूर्य वंश में जन्म लेकर के सूर्य का मान वैसे ही बढ़ा दिया, फिर ऊपर से दिन को ठीक आप 12 बजे आए हैं, तो अब ये 1 महीने से सूर्य भगवान जाते नहीं, मैं तो राकेश हूँ, रात्रि का स्वामी हूँ, तो फिर मैं कैसे आऊँ। तो भगवान ने उस समय कहा था कि ये मेरा राम अवतार त्रेता में सूर्य वंश में हुआ है, मेरा अगला कृष्ण अवतार होगा वो चंद्र वंश में होगा। ये अवतार मेरा दिन में दोपहर को है ठीक 12 बजे, अगला कृष्ण अवतार रात्रि को ठीक 12 बजे होगा। और फिर भी चंद्रदेव ने कहा कि वो न जाने कब द्वापर युग आएगा, फिर कब मुझको आशीर्वाद मिलेगा, आप मेरे वंश में आएंगे, आज आपका प्रकट हुआ क्या मिल रहा है। तब भगवान ने कहा था कि गुरुदेव वशिष्ठ जी मेरा नाम तो केवल राम रखेंगे, पर मैं अपने नाम के साथ आज से ही आपका नाम जोड़ लेता हूँ। तब से लोक में भगवान राम जी श्री रामचंद्र भगवान बन गए। श्री रामचंद्र कृपाल भजवन हरण भव भय दारुणम, ऐसा रोज गाना शुरू कर दिया। कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, इतना अद्भुत आपने वर्णन किया। ये सूर्य देव की कथा तो हमने सुनी थी, लेकिन ये जो चंद्र देव का वर्णन आपने किया और रामनवमी के इस शुभ अवसर पर ये भी दर्शकों तक पहुंचा राजधर्म हमारे इस कार्यक्रम के जरिए, बड़ा वाकई में अद्भुत अनुभव है। जो लोग अयोध्या आए हैं राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने, वो तो बदली बदली अयोध्या देख ही रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए आज का ये कार्यक्रम देखना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि उन्हें बदली हुई अयोध्या का ये रंग, ये रूप, ये वैभव, ये ठाठ दिखाई देता है। जब सड़कें चौड़ी होती हैं, जब आम लोगों के लिए व्यवस्था दिखाई देती है, केवल वो व्यवस्था नहीं जो पन्नों पे अंकित होती है, वो व्यवस्था जो लोग खुद अपने मुंह से कहते हैं। जरा आप देखिए लोगों का क्या कहना है। तो अयोध्या की सड़कें हैं फूलों से पट गई हैं। रोज जो यहाँ श्रद्धालुओं में और छतों से फूलों की बारिश कर रहे थे। बहुत सारे श्रद्धालु भी हमारे साथ हैं। आज आप गवाह बने, ये जो मंदिर है वहाँ भगवान राम का सूर्याभिषेक हुआ, किस तरह के भाव है? बहुत उत्साह है, बहुत अच्छा लगा देख के। मैं तो पटना से आया हूँ, स्पेशली आज रामनवमी के दिन, आज पहला पूजा था, मतलब समझिए मंदिर बनने के बाद काफी दिनों तक हम लोगों ने वेट किया इस दिन का। आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके रामनवमी के दिन। आप कहाँ से आई और आज का दिन आपकी जिंदगी में क्या मायने रखता है? एक तो अयोध्या, उस पर रामनवमी, भगवान राम का जन्म, भगवान का सूर्याभिषेक, सब देखने का मौका आपको मिला।
जी, बहुत अद्भुत दर्शन हुआ है भगवान श्री राम का, और इस दिन का हम लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, और आज सच में वो इच्छा पूर्ण हुई है कि बहुत अच्छे दर्शन हुए भगवान राम के। उनको भगवान राम के दर्शन किए, क्या भाव मन में आया कि रामनवमी के दिन आप अयोध्या में हैं? मतलब इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा मन में ख्याल था, इतना संतुष्टि मिला राम जी को देखकर। मतलब टीवी में देखना और सामने से देखने में जो अंतर था वो आज समझ में आया, क्योंकि एक मतलब बहुत अच्छा टाइप का लगा, और जब उनको सामने से देखे तो मन इतना खुश हो गया, इतना अच्छा लगा कि मतलब कुछ नहीं बोला जा सकता। आपने लोगों का विचार सुना, आपने कहा कि ये वाकई में उन लोगों के लिए भी बड़ा मंगल अवसर का दिन है जब लोग यहाँ पर दूर दराज के इलाकों से आ रहे हैं। राम नवमी के अवसर पर राम मंदिर के अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके दर्शन कर रहे हैं, और वाकई में ये कितना अद्भुत है और क्यों अपने आप में विशेष हो जाता है। आचार्य विवेकाचार्य जी हमारे साथ यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं। हमने लोगों के भाव तो सुने, बड़ी अच्छी एक सुंदर कथा जो है इन्होंने चंद्रदेव से जुड़ी हुई भी सुनाई आचार्य चंद्रांशु जी ने। ऐसी रामनवमी, ऐसी तैयारी जब सूर्य देव खुद मस्तक पर तिलक करते हैं, ये अयोध्या कितनी बदली नजर आती है, कितनी रौनक यहाँ नजर आती है। देखिए हेलो, हाँ जी, सबसे पहले तो समस्त भारतवासियों को आज भगवान के जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। ये 528 साल बाद ये समय आया है, अयोध्या नहीं समस्त विश्व के लिए, और आज अयोध्या बहुत ही बदली हुई है। जैसा त्रेता में देखा गया और 89 से आंदोलन चला, आंदोलन के बाद जो अयोध्या बदली है तो एक नए इतिहास को लिखने की तरफ अग्रसर हो रही है। जी बताएं। आप जिस इतिहास की बात कर रहे हैं वो इतिहास तो बीत गया, लेकिन अब एक वो है जो इतिहास लिखा जाएगा जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। एक भविष्य की बात मैं करना चाहती हूँ। राम मंदिर के बन जाने से, अयोध्या का विकास हो जाने से राम राज्य की कल्पना कैसे साकार हो जाती है, और कैसे यहाँ राम जी के मंदिर के साथ साथ अयोध्या से एक आस्था, विश्वास और साथ ही साथ सनातन के विकास का दृश्य आप देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देखता हूँ, क्योंकि राम राज्य की परिकल्पना भगवान के मंदिर के बिना अधूरी थी, जो अब साकार हो गई है, और उसके साथ साथ जो सनातन की जो नींव है वो पहले से और भी मजबूत हो रही है, और समय के साथ और भी मजबूत होती जाएगी। आपको भी ये लगता है कि एक मंदिर क्या बन जाने से सनातन की नींव मजबूत हो जाती है, जब आज की तारीख में भी सनातन को लेकर द्वेष भी है और कभी कभी विद्वेष भी है। हम राम मंदिर को एक मंदिर मानते ही क्यों हैं? हम लोग राम मंदिर को केवल राम मंदिर नहीं मानते, हम राष्ट्र मंदिर मानते हैं। हम अपने भारत देश को अगर तन कहें तो उसकी आत्मा के रूप में हम भगवान राम को देखते हैं, और इसीलिए हमारे आचार्यों ने एक साथ में कहा कि रामो राष्ट्र से सर्वस्वम, रामो राष्ट्र से दैवतम, रामो राष्ट्र पिता प्रोक्ता, रामो राष्ट्र से मंगलम। जो राम शब्द की व्याख्या किया उसमें उन्होंने कहा रा यानी राष्ट्र, माँ यानी मंगल। राष्ट्र के मंगल भगवान राम हैं। गोस्वामी जी ने जब चौपाई में गाया तो भगवान राम के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा मंगल भवन अमंगलहारी द्रवसुत अजिर बिहारी। जब राम के विस्तृत चरित्र का वर्णन करना हुआ तब उन्होंने कहा न तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति। वह राष्ट्र नहीं है जिस राष्ट्र के राजा राम नहीं है। वनम तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवस्यति। जिस वन में भगवान राम रहते हैं वह वन भी अवध बन जाता है। तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि राम मंदिर का निर्माण केवल एक मंदिर, पत्थर से बनने वाला मंदिर का निर्माण नहीं है, संपूर्ण राष्ट्र मंदिर का निर्माण है। और ये उस सपने को पूर्ण करता है जब 1947 में महात्मा गांधी ने जो नारा दिया था रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। उन्होंने किसी वनवासी राम का, किसी वन में भटकने वाले राम का कोई उपमा नहीं दिया, तो उन्होंने राजा राम की परिकल्पना की थी। तो राम राजा की परिकल्पना करने का मतलब क्या था? लेकिन राम भी राजा राम तब कहलाए जब वो वन से होकर लौटे, जब वो वनवासी राम कहलाए। तो आपको आश्चर्य क्यों होना चाहिए? उस समय तो केवल 9 पंच चबरसाणी दंडकारण माँ शीतला चीराजिन धरो धीरो रामो भक्त तापसा। उस समय तो नियत थी कि 14 वर्ष में भगवान राम वापिस आ जाएंगे, पर
उन दुर्दांत आक्रांताओं के द्वारा जब मेरे भगवान आराध्य देव राम का मंदिर तोड़ा गया था, उन्होंने तो चिरकाल के लिए, अनंत काल के लिए पता भी नहीं था कि कब पुनः राम मंदिर पर भगवान अपने अयोध्या में लौट करके आएंगे। और अपराजिता, आपको एक बात बता दूं, अयोध्या के सामने एक नाम जुड़ता है, अपराजिता अयोध्या। इसको कोई आज तक पराजित नहीं कर सका, और ये उसी अपने इतिहास को दोहराई, बिल्कुल इसी इतिहास को दोहरा करके, जैसा अभी आचार्य जी ने कहा कि लगभग 528 वर्षों बाद अपने इतिहास को दोहराते हुए अपराजिता अयोध्या ने पुनः अपराजिता होने का एक सबूत दे दिया। त्रेता युग का जो रामनवमी होगी, वही कहीं न कहीं आज वही रामनवमी अयोध्या में मन रही है। और रामनवमी मनी भी तो बड़ी धूमधाम के साथ मनी। ऐसी रामनवमी बनी कि 6 लाख श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और आज प्रभु श्री राम का जब जलाभिषेक किया गया, उसके बाद फिर दुग्धाभिषेक किया गया, तो वो तस्वीरें कैसी थी, वो तस्वीरें भी आपके सामने रख देती हूँ। आज सुबह 3:30 बजे से ही श्री राम जी के दर्शन करने के लिए दूर दराज से भक्त लगातार पहुँच रहे हैं। कोई गाड़ी से पहुँच रहा है, कोई ट्रेन से पहुँच रहा है, कोई पैदल भी यात्रा करके पहुंच रहा है, क्योंकि रामनवमी, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद, सोचिए जरा 5 शताब्दियों के बाद यह अवसर आया था, तो कोई भी क्यों चूकना चाहता। और इसलिए जब दुग्धाभिषेक किया गया तो क्या दृश्य थे, वो अनुपम तस्वीरें भी आपके सामने रखती हूँ। जब आज रामलला का जन्मदिन है, चलिए इसको आप अपने ऊपर लेकर सोचिए। अगर आप भी माँ हैं तो आप अपने बच्चे को उसके जन्म के दिन सबसे सुंदर सजाना चाहती हैं, सबसे सुंदर रंग के वस्त्र उनके लिए निकालती होंगी, अच्छे से नहला धुला के उनका काला टीका लगा के आपके बच्चे को नजर ना लग जाए, ऐसी तैयारी करती होंगी। खाने में जो सबसे आपके बच्चे को प्रिय होता होगा वो आप थाल में सजाती होंगी। ये तो रामलला हैं, ये हमारे आराध्य हैं, ये सनातनियों के इष्ट हैं, तो ये तो उत्सव होना ही था बड़ा विशेष। इसलिए जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक के बाद फिर जब रामलला का श्रृंगार किया गया तो बड़े सुंदर वस्त्र उन्हें पहनाए गए, सोने के आभूषण पहनाए गए, पीतांबर रंग था, उसमें गुलाबी किनारियां थी। जरा देखिए कितना मनमोहक दृश्य था। एक तस्वीर उनके श्रृंगार की भी। बैठते सोते जहां समय मिल जाए आप प्रवास ये देखिए रामलला का जब तिलक लगाया जा रहा था, तो आपने ऐसा कहा, रामलला का तिलक लगाते हुए ये तस्वीर आप देखिए, आंखों में काजल लगाते हुए। और शायद जो फलाई भी इस्तेमाल की जाती है काजल लगाने के लिए, वो सोने की होती है या चांदी की? सोने की फलाई से उनकी आंखों में काजल लगाया गया, उनका तिलक सजाया गया, उन्हें वस्त्र पहनाए गए, उन्हें आभूषण उनके सजाए गए। और जिस वक्त श्रृंगार किया जाता है, उन्हें वस्त्र पहनाए जाते हैं आचार्य जी, शायद उस वक्त तो पट बंद होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, पट बंद होते हैं। भगवान के जब वस्त्र पहनाए जाते हैं तो पट बंद होता है। और उसके बाद जब श्रृंगार किया जाता है तब दर्शन कर सकते हैं? नहीं, श्रृंगार में भी जो है पट बंद होता है। श्रृंगार के बाद जब आरती होगी, आरती के बाद दर्शन होगा। यानी श्रृंगार तक पट बंद होते हैं, और जो श्रृंगार के बाद तिलक सजाया जा रहा है, केवल उसकी तस्वीर आपके लिए है। कुछ मर्यादाएं हैं जो इसमें पालन की जाती है, आप उसे थोड़ा समझाएंगे चंद्रांशु जी? जब ठाकुर जी के विग्रह का निर्माण होता है और आचार्यों द्वारा जब उसमें वेद मंत्रों के वेद ऋचाएं द्वारा अनेकाधिकवास के द्वारा जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, मतलब भगवान में भी प्राण की प्रतिष्ठा हो जाती, फिर वो मूर्ति निर्जीव नहीं सजीव होती है। तो ठाकुर जी का जो विग्रह है वह सगुण साकार रूप में है। हमारे अयोध्या के साकेतवासी पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज थे, यहाँ हम सब लोगों ने उनको सुना हुआ है। वो कहते थे कि एक दोष परिपूर्ण ब्रह्म में भी संतों ने देख लिया, क्योंकि हर समय सौलभ्य गुण रहता था। हर समय जो परिपूर्ण ब्रह्म है वो आकर दर्शन नहीं देते, पर जो मंदिर के भगवान है वो सौलभ्य गुण होने के कारण परिपूर्ण ब्रह्म है, तो इसमें साक्षात भगवान है। इसलिए साक्षात ब्रह्म है तो उनके कपड़ा बदलने में, भोजन करने में, अन्य नियमों में अपने लोगों जैसे सारी मर्यादा को रखना होता है। इसलिए पुजारी जी ही केवल एकांतिक सेवा में रहते हैं। वाकई में
मंगला श्रृंगार जब आरती होती है, शयन आरती होती है, तभी दर्शन होता है। नित्य सेवाओं में अन्य का प्रवेश नहीं है, वो लोग दर्शन नहीं कर सकते। और मैं फिर कहती हूँ कि ये कितना साइंटिफिक है या फिर ये कितना आपके अपने घर से आप इसे जोड़कर देखिए। मैं फिर कहती हूँ, अगर आप भी माँ हैं तो आप भी अपने बच्चे का श्रृंगार करके ही फिर उसे बाहर लेकर आते हैं। ऐसा नहीं जब आप श्रृंगार कर रहे होते हैं, जब नहला रहे होते हैं, उन्हें सजा रहे होते हैं, तब पूरे मोहल्ले वालों को आप अपने कमरे में बुला लेते हैं। ये ठीक वैसे ही है, ये तो ब्रह्म रूप है। इनका जब श्रृंगार किया गया, रामलला जी को जब वस्त्र धारण करवाए गए, तब फिर आरती के वक्त भक्त उनका दर्शन करने के लिए पहुंचे। एक और तस्वीर अब मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। श्रृंगार हुआ उस वक्त राम जी कैसे दिखाई दे रहे थे। रामलला के हाथों में फिर सोने का धनुष और बाण दिया गया। कोदंडधारी कहा जाता है राम को। राम के हाथों में वो जब धनुष और बाण दिया गया, उस वक्त ये तस्वीर आप देखिए, उस वक्त विशेष आरती की गई। विधिवत श्रृंगार के बाद रामलला की शंख और घंटी के साथ आरती उतारी गई और दोपहर 12 बजे तो उस अभिजीत मुहूर्त के दौरान जब सूर्य की किरणें उनके ललाट पर पड़ी, तब क्या दृश्य था वो आपके सामने रखती हूँ। की शोभा जो वहाँ की दीवारें हैं, उन पर अलग अलग प्रकार की जो आज का दिवस है ना, वास्तव में इसका एक पर्याय है, क्योंकि प्रभु श्री राम का जब भी प्रादुर्भाव हुआ है ना, जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यह वह समय और कालखंड है कि जैसे त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था जब, तो रावण जैसे दुर्दांत दुष्ट अपराधी जो पूरे देश में अपितु पूरे विश्व में अपने अपराध से दहला दिया था पूरे विश्व को, जहां जप जोग तप तपस्या बाधित होता था, जिसके कालखंड में उसके संहार को लेने के लिए, भक्तों के भय ताप को दूर करने के लिए, संतों के संताप को दूर करने के लिए तथा जनता के जनार्थ को हरने के लिए प्रभु श्री राम जी समय समय पर उनका प्रादुर्भाव होता है, प्राकट्य होता है। निश्चित ही आज हम यह कह सकते हैं कि जो 500 वर्षों का एक लंबा संघर्ष संपूर्ण सनातनियों ने किया था, संघर्ष की परिणति हुई, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, भव्य प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव का तो वाकई में हम भी उस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने। और अब आज जब इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली राम नवमी मनाई गई, ये सूर्य तिलक हुआ, तो वो भी हमने अपनी आंखों के सामने होते देखा। वाकई में ये पीढ़ी बड़ी ही सौभाग्यशाली है। आचार्य चंद्रांशु जी, जब हम सूर्यवंशी भगवान श्री राम को कहते हैं, तो वो सूर्यवंशी, वो इक्ष्वाकु वंश, फिर वहाँ से रघुकुल कहलाया जाना, इसे थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाएं। ये पूरी पीढ़ी, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है वो भी राम जी की ही पीढ़ी कही जाती है, लेकिन उसे सूर्य से जरा उसकी ब्रह्मा नारायण के नाभि से कमल है और कमल से फिर ब्रह्मा की उत्पत्ति है और ब्रह्मा से ही ऋषि मरीच ही हैं, मरीच के ही विवस्वान सूर्य हैं। इस तरह से बाद में चाहे रघुवंश कहें चाहे इक्ष्वाकु वंश कहें, पर अगर आदि पूर्वज के रूप में लिया जाए तो सूर्य भगवान ही है, क्योंकि सीधे हम लोगों की जो परंपरा है वो ऋषि परंपरा है। ऋषि परंपरा साधु मुनि की परंपरा होने के नाते इक्ष्वाकु को कहें या रघु को कहें, इससे पहले अगर पूर्वज के रूप में सूर्य वंश है तो मूल में सूर्य है, इसलिए सूर्य वंश प्रामाणिक रूप से मुख्य रूप से है। ऐसे ही इसको समझना चाहिए। चाहे जैसे आचार्यों की परंपरा में अनेक भिन्नता आई, परंतु मूल में जब देखते हैं तो शाखाएं अलग हो जाती हैं, परंतु मूल कहीं ना कहीं वही रहता है। तो जो रघुवंश का जो मूल है कहीं ना कहीं सूर्य वंश है। दूसरी और एक बात कहें, आज सबसे जो महत्वपूर्ण सभी चैनलों ने दिखाया और जो एक क्षण ना कुछ देर के लिए हम लोग को स्तंभित करने वाला था, जिसका बार बार आप जिक्र कर रही हैं, वह है सूर्य की रोशनी से, किरणों से भगवान का तिलक करना हुआ। देखो, हम लोग जब कोई भी पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो इस समय के कलयुग के प्रत्यक्ष देवता कौन है, जिसको हम आज भी देख सकते हैं? वह सूर्य नारायण भगवान है। तो
जगत साक्षिण के रूप में नमस्ते तुम जगत साक्षिण ऐसे सूर्य भगवान के लिए स्तुति में आता है। तो प्रत्यक्ष देवता अगर प्रमाण जो कुछ हो रहा है वह सूर्य भगवान है। उस समय तो 1 महीने तक रुक गए थे। अब आज का इस दृश्य का परिकल्पना करिए कि आज जब वो क्षण था कि जब ठीक 12 बजे भगवान का जन्म हो रहा है, सूर्य भगवान नवमंडल पर रथ पर बैठे रहे होंगे और वो 3 मिनट का ही सही जब अपने एक ऐसे अपने वंशज का, अपने पुत्र पपौत्र का वो तिलक कर रहे होंगे जो उनके यश कीर्ति को अमर बना करके रखे होंगे, तो उस क्षण को देख करके कितना अद्भुत लगता है। यह सोचने और समझने और महसूस करने वाली बात है। बहुत सुंदर वर्णन आपने किया। लेकिन जब हम बात सूर्य तिलक की करते हैं तो आपके मन में भी प्रश्न आ रहा होगा कि सूर्य तो हर जगह विद्यमान है, तो फिर तिलक करने के लिए केवल वो 3 मिनट का क्षण ही क्यों था, और ये व्यवस्था हमारे आर्किटेक्ट्स ने किस तरीके से बनाई, जिसका बाद में उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में किया था। पहले वो जरा मैं आपको बता देती हूँ जो हमारे वैज्ञानिकों ने तैयारी की थी। सूर्य तिलक के लिए अष्ट धातु के 20 पाइप से 65 फीट का एक पूरा लंबा सिस्टम बनाया गया था। इसमें 4 लेंस थे और 4 मिरर थे जिसके जरिए गर्भगृह तक सूरज के प्रकाश को पहुंचाया गया। सबसे पहले तीसरी मंजिल पर लगे हुए दर्पण में सूर्य की किरणें पड़ी और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर लेंस पर गई। वहां से उसे जब रिफ्लेक्ट किया गया तो वो रामलला के मस्तक तक पहुंची और उनके मस्तक को सूर्य अभिषेक के तौर पर आप कहें, सूर्य के तिलक के तौर पर कहें, वो 3 मिनट वाकई में बड़े अद्भुत थे। सूर्य की रोशनी गर्भगृह में राम जी के मस्तक पर ऐसे प्रकाशित हो रही थी मानो कि ऊर्जा का संचार उनके मस्तक से राम भक्तों के दिलों तक हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब असम के नलबाड़ी के अंदर मौजूद थे, वहीं से उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को लेकर अपने भाव भी प्रकट किए। उन्होंने कहा अपने मोबाइल की रोशनी को जलाकर अभिषेक कीजिए। जरा उन्होंने क्या कहा एक बार आपको सुनाते हैं। अयोध्या में और पूरे देश में प्रभु राम के जन्मोत्सव, प्रभु राम के स्वागत का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है। हम भी उससे जुड़ना चाहते हैं। भले हम अयोध्या नहीं पहुंच पाए, आप भी अपना मोबाइल फोन निकाल करके उसकी फ्लैश लाइट चालू करके हम भी प्रभु राम को प्रणाम करें। उस सूर्य तिलक की तरह हम भी अपने मोबाइल का फ्लैश निकाल करके, फ्लैश चालू करके, सब लोग अपने मोबाइल का फ्लैश चालू करें। सब लोग, भले दिखाई नहीं देगा लेकिन आप करें। प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है, तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल के किरण भेज रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रभु राम के जन्मोत्सव को हम सबने यहां से उसमें शरीक होकर के आज जब सूर्य देवता स्वयं प्रभु राम जी के जन्मदिन को मनाने के लिए अयोध्या की धरती पर किरण के रूप में उतर रहे हैं, पूरे देश में एक नया माहौल है। और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है, जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है।
बोले प्रभु रामचंद्र की, प्रभु रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। तो आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा कि ये 500 साल के बाद अवसर मिला है जब अपने घर में रामलला अपना जन्मोत्सव मना रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं। वो वक्त भी तो राम भक्तों ने देखा है आचार्य जी, जब रामलला के केवल वस्त्र बदलने के लिए कोर्ट से आदेश लाना पड़ता था। और जितने यहाँ अयोध्यावासी हैं बता रहे थे कि उनके सेवा देने वाले वो सेवक भी उनके कपड़े छूने में कतराते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कपड़े छू दिए पूजा करते वक्त तो वो झड़ गए तो फिर क्या होगा, फिर नए वस्त्रों को पहनाने के लिए फिर से कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा। और आज रामनवमी का ये उत्सव यहाँ पर हम देखते हैं, नित नया श्रृंगार रामलला का देखते हैं, कैसा अनुभव होता है? देखिए, एकदम आप सही कह रही हैं कि एक समय ऐसा था कि अगर राम मंदिर के अंदर गर्भगृह जहाँ भगवान का था, एक अगर घास को भी तोड़ना पड़ता था तो उसके लिए कमिश्नर से लेकर के और ऊपर तक का परमिशन चाहिए था। तो बहुत विडंबनाओं से गुजरी है ये अयोध्या। और प्रत्यक्ष अगर किसी चीज़ को कहा जाए अयोध्या में तो वो माता सरयू हैं, जो सतयुग से लेकर के और त्रेता बीता, त्रेता के बाद द्वापर बीता और कलयुग में चल रहे हैं हम लोग, तो प्रत्यक्ष वो देखते अयोध्या चली आ रही हैं। तो अयोध्या की महिमा और अयोध्या को जो वर्णित है हमारे शास्त्रों में, वो बैकुंठ की उपाधि है। तो अयोध्या में जीवन यापन करना ही बैकुंठ में जीवन यापन करने के बराबर है। और ये आप जिस वैकुंठ की बात करते हैं और हम जिस संघर्ष की बात करते हैं, उन्हीं संघर्षों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद दिलाया। असम के बाद वो जब त्रिपुरा पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भगवान राम टेंट में रहा करते थे और आज भगवान रामलला का दिव्य मंदिर बन गया है। क्या कहा मोदी ने, सुनाते हैं आपको। आज रामनवमी का पवित्र पर्व भी है। 500 वर्षों के बाद, लंबे इंतजार के बाद वो रामनवमी आई है जब भगवान राम अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान है। प्रभु श्री राम जो कभी टेंट में रहते थे, आज भव्य मंदिर में सूर्य किरणों ने उनके मस्तक का अभिषेक किया है। और हमारा सौभाग्य देखिए, ऐसे पवित्र और ऐतिहासिक अवसर पर हम सभी नॉर्थ ईस्ट की इस पवित्र धरती पर हैं, जहां सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुंचती है। आज सूर्य की किरणें देश के नए प्रकाश का प्रतीक बन रही है। आज देश विकसित त्रिपुरा, विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, वो विकास की बात कर रहे हैं और केवल विकसित त्रिपुरा या विकसित असम नहीं, विकसित भारत की बात हो रही है। चंद्रांशु जी, अगर अयोध्या विकसित होती है, राम जी का मंदिर बनता है, तो विकसित भारत के लिए ये कैसे एक नींव साबित होता है? मैंने अपने शब्द में एक शब्द जोड़ा था कि राम मंदिर का निर्माण केवल मंदिर का नहीं, राष्ट्र का निर्माण है। तो राष्ट्र में भारत और राष्ट्र दोनों अलग तो नहीं हो सकते। और जब सनातन धर्म का कोई व्यक्ति बात करता है तो एक देश की प्रदेश की बात नहीं करता, क्योंकि हम सबका जो मूल सिद्धांत है वो यही है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को हम लोग दोहराते हैं। हम लोग सर्वभौम सुखिना का संदेश देते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जिस बात को कह रहे हैं तो संपूर्ण भारत की ही बात कह रहे हैं। लेकिन इस भारत में अलग अलग पंथ की, अलग अलग मजहब की, अलग अलग विचारों के लिए जगह है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं। हमारी परंपराएं अनेक हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। हमारी विचारधारा अलग अलग हो सकती है। हमारा रहन सहन, खान पीना,
खाना पीना अलग अलग हो सकता है, पर मेरा देश अलग नहीं हो सकता। लेकिन विचारों में तो भिन्नता होती है, और विचारों की भिन्नता तो समय समय पर सामने आती है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम का गुणगान करते हैं तो कुछ राजनीतिक मत अलग मतांतर होते हैं। वो अलग रखने वाले ये कहते हैं कि हम तो ईश्वर में ही विश्वास नहीं रखते। कम्युनिस्ट विचारधारा भी है हमारे देश में जो प्रत्यक्ष है उसी को प्रमाण मानती है, वो राम को ईश्वर नहीं मानती। सच तो कहें, आज मैं इन बातों से बच रहा था, क्योंकि राम के समय में भी राम का विरोध करने वाले और उस समय भी दुर्वचन करने, दुर्व्यवहार करने वाले लोग थे। उनका सूफड़ा साफ हुआ और उनके लिए संदेश अयोध्या राम जन्मभूमि से जाना चाहिए। 1 लाख पुत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। तो जिन लोगों ने राम का विरोध किया उसकी सोने की लंका जल करके खाक हो गई, पानी कोई देने वाला नहीं बचा। और वही परिणाम हुआ। जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, जिन लोगों ने राम को काल्पनिक पात्र कहा, जिन लोगों ने राम सेतु को काल्पनिक बताया, आज कहीं ना कहीं जिनका आप नाम ले रही, जिन पार्टियों का, मैं उन पार्टियों का भी नाम नहीं लेता, जो निरंतर हमारे देश को तोड़ने पर लगी रही, हमारे समाज को तोड़ने पर लगी रही हैं, जात पात में बांटने का काम करती रही, आज उन्होंने भी अपनी पार्टी का नाम इंडिया पार्टी दिया हुआ है। अब कहते हैं नाम भी नहीं लेना है। मैं फिर आशा नहीं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि ये राम जन्मभूमि के सामने हम लोग खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं ये प्रवेश द्वार पर राजधर्म की बात चल रही है कहीं ना कहीं। तो ये राजधर्म की घोषणा हम संतों की तरफ जाना चाहिए कि जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं, जो मेरे राम का है वही मेरे काम का है। और फिर से अभी तो ये अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अयोध्या तो केवल झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है, और उसके लिए आगे की तैयारी में हम लोग भी लगे हुए हैं। ये पर्याप्त संदेश होगा शायद। आज जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बात रख रहे थे, रामनवमी के इस अवसर पर जनता को शुभकामनाएं दे रहे थे, तो उन्होंने भी अपनी बातों में इन चीज़ों को सम्मिलित किया। पहले तो उन्होंने ये कहा कि आज रामनवमी है, इसलिए मैं विश करता हूँ जो राम मंदिर नहीं आते हैं उन्हें आखिर संशय क्या है, उनके मन का डर है एक विशेष समुदाय का वोट कहीं उनसे छिटक ना जाए, और इसलिए राम मंदिर में वो दर्शन करने के लिए नहीं आते हैं। हालांकि जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव आज जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने रामनवमी की शुभकामनाएं दी। उनके सोशल मीडिया पर भी आप जाकर देखेंगे तो वहां पर भी रामनवमी की शुभकामनाएं थी। लेकिन न जाने क्यों ये हिचक है जो उन्हें राम जी के द्वार पर आने से रोकती है। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो भी जरा सुनिए। हजारों वर्ष पहले अयोध्या के राजा महाराजा दशरथ के पुत्र के रूप में साक्षात सृष्टि के पालक विष्णु ने अवतार लेकर के धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना इस जगत में किया था। स्वाभाविक रूप से इस बार की नवमी अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। अयोध्या धाम में हर्षोल्लास है, उमंग है। लगभग 500 वर्षों के उपरांत मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि पर उनके पावन जन्मोत्सव का कार्यक्रम उत्साह और उमंग के साथ आयोजित हो पा रहा है। रामनवमी की भी इस पावन अवसर पर सभी सनातन धर्मावलंबियों को, प्रदेशवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम धर्म के साक्षात प्रतीक हैं। ये मर्यादा के आदर्श परमात्मा स्वरूप परम पुरुष हैं। उनका जन्मोत्सव समाज को, प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के उन उच्च आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करके हम सब समाज की सेवा में अपने आप को संलग्न कर सकें और हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग और वर्ण से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने जो आदर्श प्रस्तुत किए उसका अनुसरण करते हुए हम देश और समाज के लिए
अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर सकें, यह इन आराध्य देवों के प्रति हम सब की श्रद्धा का प्रतीक होगा। आपने सुना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और वाकई में राम लोगों की आस्था के केंद्र में है और राष्ट्र के चिंतन में भी है, और इसलिए बार बार राम के इर्द गिर्द और राम मंदिर के इर्द गिर्द राजनीतिक विमर्श होता है।